हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर है आपका एमीन। तो एमीन में हमको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकेंड हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन, थर्ड हमको पढ़ना है प्रिपरेशन मेथड, फोर्थ हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिफ्थ पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर आपके यूजेज। इतना सारा कवर करना। इंट्रोडक्शन में ही हमको क्या पढ़ना है? नॉमेनक्लेचर। तो ये इतने टॉपिक इस चैप्टर में हमको कवर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एमीन का इंट्रोडक्शन। एमीन कहते किनको, ठीक है। तो सब लोग IUPAC पढ़े होंगे, तो वहाँ पे एमीन ग्रुप की भी IUPAC पढ़ी होगी आप लोगों ने। एमीन का फार्मूला क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड NH2। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें एल्किल ग्रुप के साथ में, इस ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? एल्किल ग्रुप, या इसे ही हम क्या कह सकते हैं? एरिल ग्रुप। अगर एल्किल ग्रुप के साथ में एमीन ग्रुप जुड़ा होगा तो वो आपका कैसा एमीन कहलाएगा? एलिफैटिक एमीन। एलिफैटिक एमीन। अगर एरोमेटिक रिंग के साथ में जुड़ा होगा तो वो आपका कैसा एमीन कहलाएगा? एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन, सॉरी, एरोमेटिक एमीन। एमीन को कहा जाता है रिगार्डेड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, यानी इनको अमोनिया का डेरिवेटिव कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन हैं ये रिप्लेस होते हैं किसके द्वारा? एल्किल या एरिल ग्रुप के द्वारा। एल्किल या एरिल ग्रुप के द्वारा। तो ऐसे कंपाउंड एमीन्स आर रिगार्डेड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया which is formed by the replacement of 3 hydrogen atom by alkyl or aryl group। यानी ऐसे कंपाउंड जिनको हम अमोनिया का डेरिवेटिव कहते हैं और जो अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के द्वारा, किसके द्वारा रिप्लेसमेंट होगा? एल्किल या एरिल ग्रुप के रिप्लेसमेंट के द्वारा बनते हैं, वो कंपाउंड आपके क्या कहलाते हैं? अमोनिया कहलाते हैं। वो कंपाउंड आपके क्या कहलाते हैं? एमीन कहलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका हम करते हैं फिर आगे क्लासिफिकेशन, कि अमोनिया को क्लासीफाई कैसे किया गया। तो हमने क्या बताया कि एमीन को क्लासीफाई कैसे किया गया? क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। तो क्लासिफिकेशन में जैसा कि हमने बताया कि ये कंपाउंड आपके क्या है, किसके डेरिवेटिव हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव। अमोनिया का फार्मूला डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा और एक आपका सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें से जब आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, यानी रिप्लेस 1H एटम, तो जब एक H एटम यहां से मान लीजिए हम हटाएंगे तो आपका क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड N H और H, यानी ये आपका क्या बना? RNH2। तो इस एमीन को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी एमीन। क्या कहेंगे? प्राइमरी एमीन।
तो प्राइमरी एमीन आप किसको कहोगे? ऐसा एमीन जिसमें केवल और केवल एक एल्किल ग्रुप होगा, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये हमारा क्या है? प्राइमरी एमीन है। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 डिग्री एमीन। इसी तरह से जब 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे, यानी रिप्लेस 2 हाइड्रोजन एटम, तो जब 2 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होगा तो आपका क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R और H। यानी जब 2 एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन को क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे, तो उस एमीन को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी एमीन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी एमीन। या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? 2 डिग्री एमीन। इसी तरह से जब 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे, यानी यहां से रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेस 3 हाइड्रोजन एटम, तो जब तीनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएंगे तो तीनों पर आपका कौन सा ग्रुप आ जाएगा? एल्किल ग्रुप, यानी RN R' और R'। तो इस एमीन को हम लोग क्या कहेंगे? 3 डिग्री एमीन। यानी एमीन आपके 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन कैसे बनता है? बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम बाय एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप। ठीक है, एल्किल ग्रुप अगर आपका एलिफैटिक एमीन होगा तो एल्किल ग्रुप, अगर एरोमेटिक एमीन होगा तो फिर एरिल ग्रुप। ठीक है, सेकेंडरी एमीन कब बनेगा? जब 2 एल्किल या एरिल ग्रुप 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे तो आपका सेकेंडरी एमीन बनेगा। थर्ड तुम्हारे क्या होते हैं? टर्शियरी एमीन। टर्शियरी एमीन कब फॉर्म होगा? जब 3 हाइड्रोजन एटम एल्किल और एरिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होंगे, तो वो आपका एमीन क्या कहलाएगा? टर्शियरी एमीन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्शियरी एमीन। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ एमीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली प्रिपरेशन मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम क्या कराते हैं? नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में? निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में। ये आपके किसकी तरह बिहेव करते हैं? कैटालिस्ट की तरह। ठीक है, तो नाइट्रो कंपाउंड अगर हमें मान लीजिए एलिफैटिक एमीन बनाना है तो नाइट्रो कंपाउंड हम क्या लेंगे? RNO2, और इसका हम क्या कराएंगे? रिडक्शन कराएंगे H2 के साथ में। किसकी प्रेजेंस में? या तो निकेल की प्रेजेंस में, या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, या पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो इसकी प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन कराओगे तो ये NO2 ग्रुप आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? RNH2 में, यानी एमीन ग्रुप में, और प्लस आपका क्या बनेगा? H2O। और इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर दोगे? जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 3H2, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 2H2O। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये आपका क्या है? नाइट्रो एल्केन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? नाइट्रो एल्केन। और ये आपका क्या बनेगा? 1 डिग्री एमीन बनेगा। क्या बनेगा? 1 डिग्री एमीन। अब मान लीजिए एरोमेटिक एमीन बनाना है, तो एरोमेटिक एमीन अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे? नाइट्रोबेंजीन लेंगे, यानी बेंजीन रिंग के साथ में आपका कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा? NO2 ग्रुप। और इसका हम सेम रिडक्शन करा देंगे इसी तरह से निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन जाएगा? एरोमेटिक एमीन बन जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे? एनिलीन। इसको क्या कहते हैं? एनिलीन। या ये आपका कैसा एमीन बना? एरोमेटिक एमीन बना। यानी एरोमेटिक एमीन और एलिफैटिक एमीन दोनों का हम रिडक्शन कराते हैं नाइट्रो कंपाउंड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम कैटालिस्ट। तो उससे हमें क्या मिलता है? एमीन मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट रिएक्शन हम फिर आगे से पढ़ेंगे। थैंक यू।